Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस आपको एक वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्या है कि सब सीक्वेंस निकालने हैं, सब एरे नहीं निकालना, सब सीक्वेंस निकालने हैं। सब सीक्वेंस का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अपन बीच में से स्किप कर सकते हैं, बीच में से स्किप कर सकते हैं। लेकिन एक बात और पता होनी चाहिए कि जैसे अगर अपन वन पे हैं, वन से लेट सपोज अपन टू पे आ चुके हैं, ठीक है, तो टू से अपन पीछे नहीं जा सकते। टू से अपन हो सकता है थ्री को स्किप कर दे चाहे तो, और सीधा फोर पे चले जाए, लेकिन अपन टू से पीछे नहीं आ सकते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया, ये बात क्लियर है। दो चीजें क्लियर हो गई। बोला हाँ जी भैया, दो चीजें बड़े आराम से क्लियर हो गई। तीसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंटली, कि यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंस है ना वो नेगेटिव में भी आ सकता है, वो नेगेटिव में भी आ सकता है। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में आए, ये जरूरी नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वन के अंदर डिफरेंस लगाना है अपने को माइनस का टू, तो माइनस का टू का मतलब क्या हुआ कि वन के बाद में, वन से पहले अपने को क्या चाहिए, थ्री चाहिए। वन से पहले क्या चाहिए अपने को, थ्री चाहिए, क्योंकि थ्री माइनस टू क्या होगा, वन होगा। समझ में आ पा रही है बात? बोला हाँ जी भैया, समझ में आ पा रही है बात। इसके ऊपर थोड़ा सा सोचो, लिटरली क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो, यहाँ पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा है। क्वेश्चन में ना अपने को एक एरे दिया हुआ है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, और एक अपने को डिफरेंस दिया हुआ है, बोला ठीक है। अपने को आउटपुट आया अपना फोर, ये कैसे आया ये बात समझनी है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, वन है, बोला हाँ जी भैया, फाइव है, सेवन है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपने को क्या दिया हुआ है, एट दिया हुआ है, फाइव दिया हुआ है, थ्री, फोर, टू और वन, ठीक है। देखो ये अपना फर्स्ट एलिमेंट है, इसको छोड़ दो, सीधा इस पे आओ सेकंड एलिमेंट पे। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। अब सेकंड पे अपन आए, सेकंड पे अपन ने आते ही क्या कहा, क्या ये जो सेकंड है, क्या ये जो सेकंड है ये माइनस टू से आया है क्या? फर्स्ट वाले एलिमेंट के माइनस टू से कैसे आया, मतलब वन और फाइव के बीच में माइनस टू का डिफरेंस है क्या? नहीं भैया, यहाँ पे तो माइनस टू का डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस है। माइनस टू के डिफरेंस का मतलब क्या होता, माइनस टू के डिफरेंस का मतलब ये होता कि फाइव में से माइनस टू को माइनस करा दो। बोले ठीक है, तो फाइव में से जैसे अपन ने माइनस टू को माइनस कराया, क्या आया, सेवन आया। बोले ठीक है, तो क्या फाइव से पहले सेवन एग्जिस्ट कर रहा था क्या कहीं पे? बोला नहीं भैया, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था फाइव से पहले सेवन। तो अपना फाइव से, यहाँ से वन से भी अपना एक स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, या फिर एक अपन बोल सकते हैं अपना एरे स्टार्ट हो रहा है, और फाइव से भी एक एरे स्टार्ट हो रहा है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन आए सेवन पे, सेवन से पहले अपने को क्या चाहिए, ऑफकोर्स सी बात है, नाइन चाहिए। बोला नाइन है क्या? बोला नहीं भैया, नाइन भी नहीं है, तो यहाँ से भी एक अपना एरे स्टार्ट हो सकता है। बोला ठीक है। फिर अपन ने बोला एट आया, एट माइनस टू क्या करेंगे अपन, तो एट माइनस माइनस ऑफ टू क्या आएगा? बोला भैया टेन आएगा। क्या अपने टेन से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं भैया, टेन से भी अपना स्टार्ट नहीं हो रहा है। बोला ठीक है, तो यहाँ पे भी अपना एक ही है। बोला ठीक है। फिर अपना फाइव आया, फाइव, फाइव में से माइनस टू करेंगे, फाइव में से माइनस टू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेवन। क्या सेवन है क्या? बोला हाँ जी भैया, सेवन एग्जिस्ट कर रहा था अपना, सेवन एग्जिस्ट कर रहा था अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले ठीक है, सेवन एग्जिस्ट कर रहा था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे दो आ गए। अपन इन दो, अगर अपन इसको सेवन एट को अपन यहाँ से हटा दे तो ये अपने पास कॉन्टिन्यूअस सबसीक्वेंस आ गया। समझ में आ पा रही है बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है, ठीक है। फिर अपना थ्री था, हाँ, क्या थ्री के अंदर माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा? बोला थ्री के अंदर माइनस टू का माइनस करेंगे। बोले ठीक है, तो फाइव आएगा। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, फाइव आएगा, तो ये अपना फाइव आ गया। तो अब फाइव पे अपना दो आ रहे थे, और यहाँ पे अपने कितने हो गए, थ्री हो गए, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में फोर है, हाँ जी भैया, फोर के अंदर अगर अपन माइनस टू का माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बोला सिक्स आएगा। क्या सिक्स एग्जिस्ट कर रहा था? बोला नहीं भैया, सिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ से अपनी क्या है, एक नई स्ट्रिंग चालू हो सकती है, नया एरे चालू हो सकता है। बोले ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आया, टू आया, टू के अंदर माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू का माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बोला फोर आएगा। क्या फोर एग्जिस्ट कर रहा था? बोला हाँ जी भैया फोर एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। बोला ठीक है। फिर अपना वन आया, वन के अंदर माइनस टू का माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बोला थ्री आएगा। क्या थ्री एग्जिस्ट कर रहा था? बोला हाँ जी भैया थ्री एग्जिस्ट कर रहा था, और वहां तक अपना लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस बन पा रहा था थ्री का। तो इसको भी अगर अपन इंक्लूड करेंगे तो क्या बन जाएगा, फोर का लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस बन जाएगा। तो अपना कौन कौन से हो गए लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस में? बोला लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस अपना ये फोर वाला, जिसके अंदर अपनी कौन कौन सी वैल्यू है, वन है, ठीक है, और थ्री है, हाँ जी भैया, फाइव है, हाँ जी भैया, और सेवन है। समझ में आ पा रही है बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है। एक बार देख लेते क्या यही अपना आंसर है क्या, सेवन फाइव थ्री वन। क्या सेवन फाइव थ्री वन ही था? बोला हाँ जी भैया सेवन फाइव थ्री वन ही था। समझ में आ गई? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। इसकी साइज क्या है भैया, फोर है। क्या अपन ने फोर रिटर्न कराया? बोला हाँ जी भैया फोर ही रिटर्न कराया है। समझ में आ गया? अपन ने ये वाला एग्जाम्पल जानबूझ के लिया था माइनस वाला, जिससे आपकी जो कंफ्यूजन है ना वो माइनस से ही, मतलब अपन एक बड़े आराम से क्लियर कर लो उनको, ठीक है। बस अब बिल्कुल सिंपल इसकी होगी इंप्लीमेंटेशन, कोई ज्यादा टिपिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अपन ने देखो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आते हैं तो अपन एक एन वेरिएबल बनाया,
जिसमें अपन ने इस एरे की साइज ले ली, बोला ठीक है सिंपल सी बात है, इस एरे की साइज ले ली। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया। ये अनऑर्डर्ड मैप क्यों बनाया है, ये अनऑर्डर्ड मैप सिर्फ इसीलिए बनाया है कि जैसे देखो अपन ने यहाँ पे क्या किया, ये 1 था, ठीक है, 1 के साथ में अपन ने इनिशियली 1 को स्टोर करा दिया, ठीक है, हाँ जी भैया। फिर अपने पास 5 आया, ठीक है, 5 के साथ में अपन ने क्या स्टोर करा दिया, 5 के साथ में भी अपन ने 1 ही स्टोर कराया था कि ये 1 ही है, यहाँ से पहले कोई ऐसा अपने को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अपने पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 7 है, 7 के लिए भी अपन ने यही किया था कि 1 करा दिया था। 8 के लिए भी अपन ने यही किया कि 1 करा दिया। फिर 5 पे गए अपन, ठीक है, 5 पे जाके अपन ने ढूंढा कि क्या 7 एग्जिस्ट कर रहा है क्या मैप में, बोला हाँ जी भैया 7 एग्जिस्ट कर रहा था मैप में, ठीक है। अभी तक इनमें से कुछ भी मैप में जो भी अपने को चाहिए था, इनमें -2 का माइनस कराने पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। 7 पे आते ही, सॉरी 5 पे आते ही अपन ने देखा कि बोला हाँ जी भैया 7 एग्जिस्ट कर रहा था। 7 एग्जिस्ट के आगे 7 की वैल्यू क्या थी, बोला 1 थी, तो 1 के अंदर अपन 1 प्लस कर देंगे, कितनी हो जाएगी, बोले 2 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर अपने पास 3 आया, 3 आते ही अपन ने बोला कि क्या यहाँ पे 5 एग्जिस्ट कर रहा था क्या। 3 आते ही 5 क्यों चेक किया, पता होना चाहिए। 3 में से माइनस किया, माइनस का 2, माइनस का 2 की माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस माइनस का 2 है। यहाँ पे अगर डिफरेंस प्लस का 2 होता तो अपन प्लस का 2 माइनस का 2 होता, अपन ढूंढते होते कि यहाँ पे 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, बोला ठीक है सिंपल सी बात है। अब अपन को यहाँ पे बेसिकली ढूंढना क्या था कि 5 एग्जिस्ट करता है नहीं करता, बोला हाँ जी भैया 5 एग्जिस्ट करता है, और उसके आगे है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में हो जाएगा 3, 2 + 1 3 होता है, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। फिर अपने पास आया 4, 4 + 2 चाहिए, ये बोलते हैं पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 + 2 चाहिए, बोला 6, क्या 6 एग्जिस्ट करता है, बोला नहीं भैया 6 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 4 के साथ में अपना क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बोला ठीक है। फिर अपना 2 आया, 2 + 2 कितना होता है 4, क्या 4 एग्जिस्ट करता है, बोला हाँ जी भैया 4 एग्जिस्ट करता है, और उसकी आगे वैल्यू है 1, तो अपनी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, बोले ठीक है। फिर अपने पास आया 1, क्या 1 एग्जिस्ट करता है, बोला हाँ जी भैया 1 एग्जिस्ट करता है, 1 की सॉरी 1 है ना, तो 1 + 2 करेंगे यानी कि 3, क्या 3 एग्जिस्ट करता है, बोला हाँ जी भैया 3 एग्जिस्ट करता है। 3 के सामने वैल्यू क्या है, बोला 3 है, तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के सामने 4। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, यही अपन ने अनऑर्डर्ड मैप से किया है। दो अपन ने लिया है की और वैल्यू, और दोनों लिया अपन ने इंटीजर टाइप के, बोला ठीक है। अपन ने आंसर को इनिशियलाइज किया है 1 से, समझ में आ गई बात, ये अपना वही आंसर है जो कि अपन रिटर्न कराने वाले हैं, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। आंसर को इनिशियलाइज 1 से क्यों किया, बोला ऑफ कोर्स सी बात है ना, कुछ भी अपना डिफरेंस हो एक सब्सिक्वेंस तो बनेगा ही बनेगा, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में एक सब्सिक्वेंस है, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई बात। उसके बाद में अपन ने फोर का लूप इटरेट किया, किसके ऊपर इटरेट किया, ये पूरे के पूरे एरे के ऊपर इटरेट किया, बोला ठीक है सिंपल सी बात है। अपने पास सबसे पहले वेस्ट वैल्यू ही बनाई, बोला ठीक है। अपन ने चेक किया कि क्या 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 ये जो 1 है, हाँ 1 है, एक्स के अंदर 1 आया, 1 में से अपन ने माइनस किया डिफरेंस को, 1 में से माइनस करने पे डिफरेंस को, तो यहाँ पे 1 में से माइनस किया डिफरेंस को, कितना आया, बोला 3 आया। तो क्या 3 मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है क्या, बोला नहीं भैया मैप के अंदर 3 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये की कंडीशन अपनी क्या हो गई, बाईपास हो गई, बोला बिल्कुल सही बात है। अपन एल्स में आए, एल्स में आके अपन ने क्या किया कि 1 को स्टोर करा दिया 1 वैल्यू के साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, आंसर में मैक्स ऑफ ले लिया, मैक्स ऑफ किसका ले लिया, आंसर में जो पहले से वैल्यू स्टोर थी उसका, या फिर अभी अपनी जो भी अभी अपना ये जो कैलकुलेट हुआ है वो दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो अपना आंसर में ले लो, तो ऑफकोर्स बात है अभी अपने आंसर में क्या है, सिर्फ 1 ही रह गया। उसके बाद में फिर अपन ने 5 लिया, अब 5 माइनस का डिफरेंस क्या हो गया, 7 हो गया, बोला हाँ जी भैया क्या 7 मैप में एग्जिस्ट करता था, बोला नहीं करता था। वापस जबकि कंडीशन वापस हुई, एल्स में आ गए, ठीक है, एल्स में वापस अपन ने स्टोर करा दिया 7 + 2 9, क्या 9 एग्जिस्ट करता था, बोला नहीं, एल्स में आ जाएंगे। 8 + 2 10, क्या 10 एग्जिस्ट करता था, बोला नहीं, वापस एल्स में आ जाएंगे। 5 + 2 7, क्या 7 एग्जिस्ट करता था, बोला हाँ जी भैया 7 एग्जिस्ट करता था। तो 7 जैसे ही अपने को पता चला एग्जिस्ट करता था, अपन इस इफ की कंडीशन के अंदर आ गए। इफ की कंडीशन में आते ही अपन ने क्या किया कि जो 5 है, 5 पे क्या स्टोर करा रहे हैं अपन कि यहाँ पे आपके मैप में x माइनस डिफ करने पे, यानी कि 7 पे क्या वैल्यू स्टोर थी, तो बोला ठीक है 7 पे 1 वैल्यू स्टोर थी, तो 1 आ गया, प्लस उसके अंदर 1 कर दिया, बोला ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके अंदर क्या आ चुकी है वैल्यू, इसके अंदर आ चुकी है 2, ठीक है। तो अब अपन एल्स में जाएंगे नहीं, ऑफकोर्स ही बात है। अब आंसर में गए, आंसर में मैक्स ऑफ जो आंसर में पहले से वैल्यू चल रही थी मैक्सिमम वैल्यू वो मैक्सिमम है, या फिर अभी अपनी जो वैल्यू आई है, बोला ऑफकोर्स बात है अभी जो वैल्यू आई है वो मैक्सिमम है, वो है 2, बोला ठीक है। तो अब आंसर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे अपन ट्रैवर्स करते रहेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है, लिटरली बहुत ज्यादा इजी है। अब बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सबमिट करके अपन ने देख लिया, सबमिट बड़े आराम से हो रहा है, बोला ठीक है। देखो अगर अपन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपन ऑफ एन यूज कर रहे हैं अनऑर्डर्ड मैप के अंदर, बोला ऑफकोर्स बात है ऑफ 2n बोल सकते हो, पर 2 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता, कोएफिशिएंट अपन हटा देते हैं, बोले ठीक है। और अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑफकोर्स बात है अपन सिर्फ और सिर्फ एक लूप इटरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो गई, ऑफ n। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।